अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में, और यहां जिस स्टोरी को मैं कवर करने आया हूं वो एक स्टोरी है उस शख्स की जो 20 साला नौजवान सुफियान था। सुफियान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में था। हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके कुछ दोस्त, जो अक्सर हम कहते हैं कि दोस्तियाँ हमेशा इंसान को देख के बनानी चाहिए। ये भी कहा जाता है कि इंसान की सोबत उसकी दोस्तियों से उसकी शख्सियत का पता चलता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कभी कभी आपके दोस्त जिनसे आपने बहुत गहरी दोस्तियाँ की होती हैं, उस दोस्ती का अंजाम ऐसा होता है कि आप अपनी जान से चले जाते हैं। आखिर उस सुफियान के साथ क्या हुआ, वो आज इस दुनिया में क्यों नहीं है, और उसको किस तरह से कत्ल किया गया, मेरे साथ आइएगा, इस हवाले से जानते हैं। सर ये बताएं, कितने अरसे से इस इलाके में आप रह रहे हैं, और काम वगैरह आप क्या करते हैं, बच्चे वगैरह कितने हैं आपके? हम लोग यहाँ पे तकरीबन 65 साल से रह रहे हैं। काम मेरा प्राइवेट जॉब है और 2 बच्चे थे मेरे, अहमद और सुफियान। जिस तरीके से आपने बताया 65 साल एक लंबा अरसा होता है, तो जी, इलाके में तो ऐसी बात है, एक अच्छी वाकफियत होगी आपकी, बिल्कुल है, लोग जानते होंगे। बिल्कुल। तो सुफियान की क्या एक्टिविटीज थी? पढ़ रहा था, कुछ इंटर में था, जॉब कर रहा था क्या? सुफियान ने अभी तकरीबन 2 ढाई साल पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, उसके बाद जॉब पे लग गए थे। एक फर्नीचर कंपनी है, उसके अंदर सुपरवाइज़र थे ये। ये मुझे बताइएगा, आखिरी मुलाकात सुफियान से आपकी क्या कब हुई, और ये जो सारा अफसोसनाक वाकया हुआ है, तो इसका सबसे पहले आपको कब पता चला? थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे यहीं पे बैठे हुए थे। तो हम यहीं पे बैठ के, मेरा घर बन रहा है जहाँ से अभी हम आए हैं, तो उस घर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बनाना है, क्या करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही थी, तो सुफियान ने कहा था कि पापा मैं इसका नक्शा बनवा के ले आऊँगा, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो उसने ये कहे कि बस बाहर गया आएगा, तो उसके बाद वो लौट के नहीं आया घर। ये किस दिन की बात है, परसों की? ये मंडे वाले दिन की बात है ये। तो ये बताएं मुझे, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, सुफियान की अपनी, जिस तरह से आपने भी बताया कि जी। कब जॉब इसने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी, फिर जॉब वगैरह की सर्चिंग में लगा जी, होता, तो उसका डेली रूटीन क्या था? मतलब आना जाना होता है, दोस्तों में आना जी। जाना होता है, कहीं कोई कोर्स कर रहा है, तो डेली क्या रूटीन था इसका? डेली ये रूटीन था कि ये शाम में आता था, तकरीबन मगरिब के टाइम आ जाता था जॉब से अपने। उसके बाद थोड़ी देर घर में बैठते थे ये, फिर अपने दोस्तों में चले जाते थे। दोस्त इनका एक ही था, जो अभी लॉकअप के अंदर है, सनी। अच्छा। उसी के साथ ये गया हैगा उस दिन भी। ये लोग गए हैं, कहीं दावत में जाना था इनको, दावत ये लोग कंप्लीट करके आए थे अपनी। और उसके बाद ये सनी के घर के पास बैठे हुए थे। सनी के घर के पास बैठे हुए थे, तो ये एक सनी, एक कासम और एक मेरा बेटा सुफियान, इनको सनी उधर लेके गया जिस प्लाट पे मर्डर हुआ है। तो तो कभी आप ये शक नहीं हुआ ऐसी कोई कि यार इस तरह का बच्चा मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को खराब ना कर दे? ये कभी हमें अंदाज़ा होने ही नहीं दिया इन लोगों ने। लेकिन जो सनी का भाई है वो निहायत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हैगा। वो भी उस वक़्त वहीं पे था जिस प्लाट में मर्डर हुआ हैगा, बाकी लोगों के साथ। तो सनी इसको वहाँ पे लेके गया। जब सनी इसको वहाँ पे लेके गया तो ये 3 जाने थे, तो इन्होंने 3 में से एक को कासम को भेज दिया। बोला कि यार तू रोल लेके आ जा। कासम रोल लेने के लिए गया हैगा, तकरीबन उसको 10 से 15 मिनट लगी होगी। कासम जब रोल लेके आया तो बच्चे का मर्डर हो चुका था। और सनी गलत बयानी कर रहा है कि मैंने उसको अकेले को निकाला हैगा उस जगह से। ऐसा मुमकिन नहीं है, वो जगह आप जाके देखें, वो जगह वो जगह सुफियान, थी किसकी? मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं वो अक्सर जगह दोस्त यार उसी की, इलाके में बैठते हैं, तो वैसे बैठा था, किसके घर लेके गया था सनी इसको? वो एक इधर ही जो लड़का अंदर बंद है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। हसनैन, हसनैन के, हसनैन लोगों का घर हैगा जिसके अंदर इन्होंने पार्टीशन करके एक खोली टाइप की बनाई हुई है, जहाँ पे ये नशे पत्ते करते थे, हर तरह के बुरे काम करते थे, अय्याशियाँ, सारे काम करते मतलब थे। अपनी हमाइशगाह टाइप सी एक जगह बनाई हुई थी, जो जी, आजकल का ट्रेंड हमारा बिगड़ता जा रहा है, सोशल मीडिया, जी, डिजिटल मीडिया का दौर। हर इलाके में कोई ऐसा स्पॉट बना लिया जाता है जहां अपनी मसरूफियत के बाद नशा पानी करने में
लोग और इस तरह के नौजवान मसरूफ़ हो जाते हैं। तो मुझे बताएँ, आपको इन चीज़ों का इल्म था? ये इसने इस तरह की जगह बनाई? नहीं, पूछना नहीं चाहिए, मैं आपके तकलीफ़ को समझ रहा हूँ, लेकिन इन क्योंकि देखें आज जिस कैफ़ियत में आप हैं उसके कहीं न कहीं कसूरवार यही वो दोस्त हैं जिनकी सोबत में ये बैठता था। जी। तो कहीं आपको जब पता चला ये इस तरह की इन्होंने हमाइशगाह अपनी जगह बनाई हुई है, नशा पानी करें, तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि यार मैं अपने बेटे को थोड़ा समझाऊँ, इनसे थोड़ा दूर करूँ, एक फ़ारिक है, एक का भाई नशई है, तो इस हवाले से कभी ज़हन में कोई ख़्याल आया हो? देखिए सनी इस तरह का नहीं था, जिस तरह के दूसरे लोग हैं, सनी नहीं था इस तरह का। सनी अच्छा बच्चा हैगा, लेकिन सनी ने इस वक़्त जो ना, क्योंकि मर्डर के अंदर सनी का भाई भी शामिल है। मोन सनी का भाई हैगा। वहाँ से जब लेके आया, सनी लेके आया, बोला कि आप मोहन के पास से होके आते हैं ये। तो ये इनको उधर लेके गया, तीसरे को रोल लेने के लिए भेजा गया। जब रोल वाला आया तो कह रहा था मर्डर हो चुका है। आपको इनिशियली कुछ इस हवाले से पता चला कि ऐसा रीज़न क्या है, इनकी पहले कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई, किसी की वजह से, कोई लड़की, कोई प्रॉपर्टी का कुछ तो होगा ना जो एकदम उसने एकदम कैसे कर दिया? इस हवाले से कुछ कोई चीज़ आपको मालूम हुई हो? नहीं सर, इस तरीके की कोई बात अभी तक हमें मालूमात नहीं हो सकी है कि क्या हुआ था अंदर और क्यों हुआ था। ये अभी पुलिस कर रही है कि मालूमात ये करके हमें बताएँगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने अभी तक हमें ऐसी कोई खबर नहीं दी है। जावेद साहब, आपको सबसे पहले फिर किसने इन्फॉर्म किया जब इसने इसको रोल लेने भेजा? सर मैं अपने घर के आगे ही बैठा हुआ था। तकरीबन मेरा भतीजा भाग के आया, उसने बताया कि सुफियान को गोली लग गई है। जब हम लोग यहाँ से भागते हुए गए हैंगे तो सुफियान गिरा हुआ था, सनी की गोद के अंदर था। सनी और हम दोनों उसको रक्षा में डाल के लेके गए, तीसरा कोई नहीं था। सनी ने रास्ते में मुझे बताया कि शाज़ेब पठान ने गोलियां मारी हैं। अच्छा, शाज़ेब जो है वो कौन है? वो सनी और मोन तो भाई हैं आपस में। जी, शाज़ेब इनका कोई तीसरा दोस्त है। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद सर? लाइट हमारी जाती है यहाँ पे 10:30 बजे जाती है कि 10:10 को गोली मारी गई है। वो काफ़ी देर तक ज़िंदा रहा है, लेकिन इन लोगों ने उसको बाहर नहीं निकाला। लाइट जाने का इंतज़ार कराएगा कि अंधेरे में इसको निकाल के बाहर फेंकेंगे और डकैती का मुकदमा बनवा देंगे। तो मैं तो इस चीज़ पे थोड़ा सा सवाल उठाऊंगा कि लोग, पड़ोसी सब कहाँ हैं और इन्होंने इतना प्लांटेड कत्ल किया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो जावेद साहब कहानी होगी कि उस शोर भी नहीं आया, और उसके बाद आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो सर डकैती के एक इंसिडेंट शोर हुआ हैगा, फायर की आवाज़ आती है, जब गोली चलती है उसकी आवाज़ आती है। ये आप भी अकल रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, लेकिन लोग डर के मारे कोई भी नहीं बोल रहा आगे आके क्या हुआ है ऐसा। उसकी वजह ये है कि ये शाज़ेब और मून नशा करते हैं। नशे के अंदर आए दिन इधर गली के कोने पे वेपन लेके घूम रहे होते हैं अच्छा, ये चीज़ें हमें सारी चीज़ें बाद में मालूम होती गई हैं मर्डर के बाद। सही। और कई लोगों के ऊपर इन लोगों ने रखी हैं छोटी-छोटी बातों के ऊपर के अभी आपको कत्ल कर देंगे। वो लोग भी हमारे सामने आ रहे हैं, वो खुद आके बता रहे हैं कि मेरे ऊपर भी रखी थी, मेरे ऊपर भी रखी थी। हॉस्पिटल आप गए होंगे और कयामत जैसा मंजर होगा जब ये सारा कुछ हुआ। जी, तो वो सनी आपके साथ उस वक्त था, जी। फिर आगे क्या होता है केस में? सर यहाँ से जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं मौके पे, तो सनी उसको गोद में लेके बैठा हुआ था, चीख रहा था। जब चीख रहा था मैं लेके पहुँचा हूँ तो रक्षा फ़ौरन आया, रक्षे के अंदर हमने डाला है। और रक्षा वाला भी शामिल था उसके अंदर। रक्षा वाला जब वहाँ से आ रहा हैगा तो उसकी चप्पलें मर्डर की जगह पे क्या कर रही हैं, ये पुलिस का काम है मालूम करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका मतलब वो रिक्शे वाला जो है, सारे ये लोग मिले हुए हैंगे वहाँ के लोग मेरे बेटे के मर्डर में हम लोगों को, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल खुल के देखें, आप वालिद हैं, आपका ये बयान आईजी सिंध, सीएम सिंध, सब लोग प्रोग्राम देखते हैं। आप दिल खोल के बताइए जिस पे, क्योंकि आपकी औलाद गई है, तो आप जिस पे भी शक है, जिस पे जो है, क्योंकि अभी जो इसका मुल्जिम है वो तो गिरफ्तार नहीं हुआ। सर मैं बिल्कुल आसान सा रास्ता बता रहा हूँ, अभी 2 से 3 लोग अंदर हैं, उनको सारी मालूमात है। हमसे आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनसे सारी मालूमात लें कि कौन कौन था मौके पे। ये पुलिस का काम है। पुलिस अगर उनसे अगर प्यार से पूछेगी तो वो नहीं बताएंगे, पुलिस अपने तरीके से पूछेगी तो वो बताएंगे। पुलिस ने अभी तक उनसे पूछा क्यों नहीं अपने तरीके से? 3 दिन गुजर चुके हैं मेरे बेटे के कत्ल को, अभी तक मुझे हकाइक का पता ही नहीं चलाएगा कि कैसे क्या हुआ था अंदर में। मुझे पता चलना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है
कि वो रिक्शे वाले की चप्पलें भी उस जगह जाए वगुआ पे मौजूद है, तो ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है। वालदा की तरफ मैं आऊँगा। आप मुझे बताइएगा कि माँ और बेटे का जो रिश्ता है बड़ा अनमोल रिश्ता होता है, और आपकी आखिरी मुलाकात सुफियान से क्या हुई थी? और आपसे वो, ज़ाहिर सी बात है, अक्सर मैं भी औलाद हूँ, मेरी भी वालदाएँ सबकी होती हैं, तो वो अक्सर बेटे जो हैं वालदा से काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपकी सुफियान से इस हवाले से कभी कोई बात हुई कि किसके साथ बैठता था, ये लड़के कैसे थे, क्या था? ये कोई आजकल का दोस्त नहीं था इसका, बचपन का दोस्त था। बचपन से दोनों साथ थे। जब मेरा बेटा पढ़ रहा था वो भी पढ़ रहा था। उसके अलावा उसका कोई दोस्त न था। बहुत सारे चैनल्स ये चला रहे हैं कि शाहजेब उसका दोस्त था, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप लेकिन बिल्कुल नहीं, शाहजेब से उसका कोई ताल्लुक नहीं सिर्फ था। सनी से था। और जिस जगह मर्डर हुआ है मेरा बेटा उस जगह कभी गया भी नहीं है, क्योंकि वो एक गंदी सी जगह है जहाँ पे वो प्लॉट खाली पड़ा है, और वो ऐसी ओबाश टाइप के लड़कों का, मेरा बच्चा बहुत डिसेंट पर्सन, अच्छा बच्चा था वो मेरा। 7:30 बजे वो शाम को काम से आया, जल्दी आ गया। वैसे 6 बजे तक आता था, 5:30 बजे आ गया। हमारे प्लॉट जो घर पे काम, तामीर का काम चल रहा है, उसके लिए इसके बाबा ने इसको बताया, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम चारों बैठ के, तो वो सारा समझा रहा था। मेरा बेटा माशाल्लाह म्यूबल्स आर्किटेक्ट है, जो होते हैं ना डिज़ाइनर्स, माशाल्लाह। उनकी वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है, वो कर रहा था। तो वो सारा समझा रहा था अपने बाबा को कि ये इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, सारा वो चारों 7:30 बजे का टाइम रिमाइंड। सही। फिर ये सब डिस्कस करते करते हमें 8 बज गए थे। ठीक है। तो फिर ये यहाँ मेरा मोबाइल लेके मेरा मोबाइल से गेम खेल रहा था। तो फिर मैं डिनर बनाने के लिए खड़ी हो गई। मैंने कहा अब 8 बज गए तो मैं कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। सही। तो उसके अपने मेरे बेटे के मोबाइल पे कॉल आई। मैं वहाँ, मैंने सुना, उसने कहा कि हाँ मैं आता हूँ। तो ये खड़ा हुआ, तो मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कह रहा मम्मा मैं ना, आप क्या बना रही हैं? तो मैंने उसे बताया मैं ये बना रही हूँ। तो मुझसे कहते कि मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सब आपको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि ये एक टूर्नामेंट हुआ था जी जी। क्रिकेट का। ठीक है। तो ये 24 घंटे चला था ये टूर्नामेंट, जिसमें एक पिक्चर भी है, शायद आपने देखी हो, यूसुफ पाकिस्तानी, ये कोई पार्टी है, उनके ये लीडर हैं। तो उसने इनका नाम लिया मेरे पास कि उन्होंने हमें बुलाया है डिनर पे, दावत दी है टूर्नामेंट की उसके जीत की अंदर खुशी में। जो खुशी में होता है, जी। वो डिनर रखा है। तो फिर मैंने इसको बोला कि बेटा जल्दी आ जाना। फिर मम्मा नहीं, मैं अभी वहाँ से होके आऊँगा तो फिर थोड़ा लेट आऊँगा। मैं कहा ठीक है चलो लेट आ जाना। बस ये हमारी जो आमने सामने की आखिरी मुलाकात। इनके वालिद को, सुफियान की, जावेद साहब को पता चली तो ये तो जाहिर सी बात है फौरन निकल गए। हाँ, आप घर में थी, आपको उस वक्त इत्तला नहीं मिली? मुझे कुछ पता नहीं था आपको उस किस वक्त। टाइम पता चलता है? 10:30 बजे रात को? जी, मेरी किसने बताया? देवरानी आई थी, ये मेरा भतीजा है ना हमारा छोटा, उसने देखा था उसको कि वो सनी की गोद में पड़ा हुआ है, तो वो भी डर गया। वो दोनों आपस में बहुत अटैच्ड हैं, मेरा इनका भतीजा और कज़न है, जाहिर सी बात है। जी। तो उसने, वो डर के कांपता हुआ आया, उसने अपनी मम्मा को बताया और अपने पापा को बताया, मेरे देवर को। तो वो भी समझ नहीं पाए। वो इतनी देर में फिर उसने जाके इसके पापा को भी बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो ये भागते हुए गए। फिर मेरी देवरानी आई है, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने सबने तो यही बोला कि मोबाइल खींचते हुए, मतलब छीनते हुए उसे। जाहिर सी बात है उस वक्त इनिशियली उन्होंने ड्रामा ये क्रिएट किया हाँ। कि डकैत जो हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपनी पुलिस को भी कि आप ये देखें कि ये क्रिमिनल्स ना पकड़ने की वजह से और स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की वजह से अब किसी को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो किसने आसानी से उसने इस चीज़ का आसरा ले लिया कि डकैती मज़ाहिर में जो मैं बोल दूंगा तो वो ऐसा है कि लोग फ़ौरन उस पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि अमूमन हो रहा है, डेली हो रहा है, मोबाइल भी छीन रहे हैं, नहीं दोगे तो फिर आप मारे जाओगे। ये तो हमारे कराची वालों की ज़िंदगी है। बहरहाल बहन, फिर बताइएगा, तो आपकी देवरानी आई हैं आपके पास? उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह हो गया, तो सुफियान को गोली लग गई है पाँव में। तो मैंने कहा कैसे लग गई है? तो कहते मोबाइल छीनते हुए। तो मैंने कहा नहीं, मोबाइल छीनते हुए तो मैंने मेरे बेटे को अपनी कसम दी हुई है कि देखो बेटा, कभी कोई भी कितनी भी महंगी चीज़ हो और कोई आता है उसे तुम्हें दे देना है।
कोई मुज़ाहमत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, दे देना। मुझे यकीन नहीं आया था उस वक़्त कि ये मोबाइल स्नैचिंग में हुआ है। बहरहाल ये सब तो हो ही गया था जब, लेकिन सनी इसको उसके बाद अपने घर के पास लेके बैठा। बहुत से न्यूज़ चैनल ये चला रहे हैं कि ये सब दोस्त थे, लेकिन मेरे बेटे का सनी के अलावा कोई दोस्त नहीं था। ये बात बहुत वाज़ेह रहे, इनकी वालिदा इस वक्त इंटरव्यू दे रही हैं और बता रही हैं कि बचपन का दोस्त था वो। बचपन का बचपन दोस्त। से सनी और जो ये अपना सुफियान थे, ये साथ थे। इसका मतलब इनकी पुरानी दोस्ती थी, अच्छे दोस्त थे। शाहजेब और ये मून और ये स्पॉन्सर कर रहे थे उस क्रिकेट टूर्नामेंट को। टूर्नामेंट को तो अब ये इस मामले में कुछ हुआ है, क्योंकि इनके आपसी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब इसमें क्योंकि ये है कि दुश्मनी कोई तब पैसों होती का है जब तनाज़ा भी हो दोस्ती सकता है। होती है। जब दोस्ती ही नहीं थी तो दुश्मनी का सवाल नहीं उठता। बिल्कुल ऐसा ही, जब जानते है ही ना? नहीं है, दोस्ती ही नहीं रही तो हाँ। दुश्मनी कैसी होगी। अब ये है कि जहाँ वो मेरा बेटा अपने दोस्त के घर के पास बैठता था, वहीं ये लोग भी बैठा करते थे। वहाँ कोई शॉप है ऐसी छोटी मोटी, तो वहाँ पे जाके ये लोग भी आके खड़े हो जाते थे। बंदा किसी को देखता है, दोस्त का भाई है तो सलाम दुआ तो कर ही लेता है। तो वो सलाम दुआ की हद तक था। फिर अब जो बयान हमने सुना है बाहर से लोग बता रहे हैं या सनी ने बताया है कि सनी ने बोला कि सुफियान चल जरा मून से बात करके आते हैं। तो मेरा बेटा उसके साथ गया है। तो बस ये वो रोल लेने गया है और वो कह रहे हैं नशे में था। आपने शायद उसकी डेथ के बाद कोई तस्वीर देखी हो, उस पर टॉर्चर भी हुआ है। जिस तरीके से ये बता रही हैं, आप जब ये सारा कुछ हुआ हॉस्पिटल से वो हुए होंगे, तो थाने और पुलिस ने इस सारे मामले के ऊपर उस वक्त इनिशिएटिव क्या लिया? सनी और ये जो मून है, ये इनकी हिरासत में, इनको कब उठाया, कैसे गिरफ्तार किया, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सर उसकी अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये उसकी अभी तक मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई खबर नहीं आई है। एसएचओ आपसे मिलने भी नहीं आए, ना आपको थाने बुलाया है? नहीं, उसके बाद मुझे नहीं बुलाया। ये बहुत अफसोस की बात है मलिक आमिर साहब, एसएचओ कोरंगी। मैं आपको ये कहूँगा एटलीस्ट इस तरह के केसेस में आप लोगों को ये करना चाहिए कि जो लवाहिकीन है, मैं अभी इस वक्त इनके घर आया हूँ तो आई थिंक इस बच्चे का स्वयं वगैरह आज था और मैं इनसे मिलने आया हूँ, तो ये बेचारे बता रहे हैं कि इनका बच्चा इनसे चले गया, दुनिया से चले गया, और आप अपनी मसरूफियत में इतना सा टाइम नहीं निकाल सकते कि आप आगे इनसे मुलाकात करें। तो अब तक आपको कोई केस की डिटेल्स ही नहीं दी हैं? नहीं, मेरे को कोई मालूमात नहीं है। आपको नहीं पता जैसे लगा कि सनी क्यों लेके गया था और उधर क्या हुआ, ये आपको अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया? ये वैसे पुलिस की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। पुलिस ने जाहिर है मालूमात तो ली होगी, 3 दिन से वो लोग अंदर में हैं। पुलिस ने हमें अभी तक नहीं बताया इसके बारे में कि क्या मालूमात दी है उन लोगों ने। नहीं, आप वालिद हैं, आपका ये राइट है भाई, आप वालिद हैं उसके। जी, पुलिस ने अगर उनसे मालूमात की है तो पुलिस क्या लड़की है या कोई ऐसी है जो पर्दे में बैठी है कि बाप को आगे नहीं बताएगी पुलिस के भाई हमने ये मालूमात की है? और आप खुद गए थाने उस इंसिडेंट के बाद आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पे तो इतनी सारी कयामत होगी, खुद तो आप जा ही नहीं सकते। सवाल बड़ा अजीब है, लेकिन कहने का मकसद है कि इन 3 दिनों में बस उन्होंने उन 2 बंदों को पकड़ा हुआ है। जी पकड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप जावेद साहब? ये कि मैं तो पुलिस के लिए यही कहूँगा, आमिर मलिक साहब वैसे तो काफ़ी ताउन कर रहे हैं, लेकिन ये कि अपनी कार्रवाई को थोड़ा सा तेज़ करें और इसको जल्द से जल्द करें। इतना मुश्किल काम नहीं है इनके लिए, ये जितना मुश्किल बनाया जा रहा है इतना मुश्किल नहीं है। ये चाहें तो ये 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सहूलतकार इनके पास मौजूद हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही कह रहे हैं। जिन लोगों ने मर्डर के अंदर सहूलत करी हैगी वो तीनों के तीनों इनके पास है। सनी ने बाद में सहूलत करी है। सवाल ये किया जाए, सनी ये मुझसे कह रहा है कि मैं अकेला उसको उस प्लॉट में से निकाल के आया हूँ, पुलिस उस प्लॉट का विजिट करे, सनी वहां से अकेला ला ही नहीं सकता है प्लॉट के अंदर से बाहर। सनी के साथ और कौन था जिसने मेरे बेटे को बाहर तक लेके आया है? इसका मतलब सनी और ये लोग, मैं जिस वक्त पहुंचा हूँ सनी गोद में लेके लेटा हुआ था। वल्लाह आलम वो ड्रामा कर रहा था, क्या कर रहा था, ये अपने भाई की जान बचा रहा था, मुझे नहीं मालूम। ये पुलिस का काम है कि ये उससे मालूम करे। इंशाअल्लाह उल अजीज के जो कातिल है ये भी गिरफ्तार होगा। अपील क्या करना चाहेंगे आप आईजी सिंध से, मुराद अली शाह साहब से, वजीर आला सिंध से? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा बच्चा ना हक कत्ल हुआ है और बहुत बेदर्दी से हुआ है। उसको पहले गोली मारी गई है, जब वो चीख रहा था तो उसका मुंह दबा के उसको ज़मीन पे लिटा के रखा है जब तक उसका दम नहीं निकल गया।
उसका दम निकल गया। उसके बाद इन्होंने लाइट जाने का इंतज़ार करा, उसके बाद इसको बाहर फेंका गया और डकैती का केस बनाने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर शनि भी शामिल है। सारे शामिल हैं ये लोग। हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए इसका। आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कह रही थी कि मैं चाहूंगी उससे मिलूं। बताइएगा क्या कहना चाह रही थी आप? मैं उससे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि बेटा क्या हुआ था, सिर्फ हकीकत बता दे हमें, क्योंकि मेरा बेटा को होते हैं ना कुछ क्रिमिनल टाइप की जहनियत भी होती है, बंदा सब। नहीं, आप जिस तरह बता रही हैं, बेचारा वो इतनी अच्छा पढ़ाई कर रहा था, जी। इस तरह तो उनके पढ़े लिखे घरानों के बच्चों में उनका ध्यान ही नहीं होता इस तरह इन चीज़ों में। माशाल्लाह ये अच्छी बड़ी कंपनी है जिसमें ये म्यूबल्स कंपनी आर्किटेक्ट है जो सारा डेकोरेट करते हैं, घरों को बनाते हैं, उसमें एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा था, सारा उसके ज़िम्मे काम था। तो आप खुद सोचें कि ऐसा इंसान तो वो नहीं हो सकता ना, क्रिमिनल टाइप के लोग तो फिर उनकी एक अलग ही एक्टिविटी होती है। मुझे बताइएगा आप आखिर में क्या अपील करना चाहेंगी? अभी असल जो कातिल है वो तो गिरफ्तार नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगी कातिल की गिरफ्तारी के हवाले से, पुलिस के हवाले से, और जो आला अफसरान आईजी सिंध हैं, एडिशनल आईजी कराची हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, क्या कहेंगी, क्या इल्तिजा होगी आपकी? मेरी तो बस यही इल्तिजा है उन जो भी जिनके पास जो इख्तियारात हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इख्तियार नहीं होता है। हम लोगों को तो हुकूमत के उसी पे सब बेस होता है, और हम दोनों क्या, हमने तो सारी ज़िंदगी मेहनत करके, हमारे 2 ही तो बच्चे थे, एक छोटा एक बड़ा, बस हमने बड़ी मेहनत से उनकी परवरिश की थी, माहौल से भी बचाया, बुरे हालात से भी को बचाया। माहौल भी ऐसा, आपको यहाँ सारे कहीं ना कहीं ऐसा माहौल होता है जो मैंने बहुत बड़ी हम मुश्किल मतलब बात। हमने ये नहीं था कि बेटे थे तो हमने उन्हें छोड़ दिया था, हम पूरी नज़र रखते थे उनके ऊपर कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी ये गुमान होता कि ये बुरी एक्टिविटी में है या बुरे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, तो हम उसे जाहिर सी बातें रोक लेते। तो हमें तो सनी का ही पता था। अब ये सनी ही बता सकता है, जो भी हुआ है वो ये सब सनी ही बता सकता है हमें कि उसके साथ ये सब क्यों करा। बस मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ, और ये जो भी जिनके पास जितना भी इख्तियार है, वो भी औलाद वाले होंगे, उनकी भी अपनी औलादें होंगी, और ज़रा सी देर को बस ये अपनी औलाद पे रख कर ये सोचें कि अगर हमारी औलाद के साथ हो तो हम क्या करेंगे। बस ये सोचें और हमें इंसाफ दिला दें। आजकल के दौर में हर चीज़ पे आपको अपने बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को, आज जैसे इस केस में सनी अभी गिरफ्तार ज़रूर है और बचपन की दोस्ती है, लेकिन इनके वालिद कह रहे हैं कि वो ये नहीं बता रहा अभी कि क्यों हुआ ये सब, तो ये एक सवालिया निशान है। सर छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। बात ये थी कि जिस वक्त सनी और हम दोनों रक्शे में लेके जा रहे थे मेरे बेटे को, तो मेरे बेटे की जेब में उसका वॉलेट भी था, मोबाइल भी था। थाने के अंदर जब हमारे लोग गए हैंगे तो सनी ने उधर इतराफ़ किया है कि वॉलेट और मोबाइल मेरे घर पे मैंने रख दिया है। अगले दिन उसका सनी का वालिद आता है मेरे पास और सिर्फ मोबाइल लेके आता है, वॉलेट नहीं होता है। जब मैंने अपने लोगों से मालूमात की तो लोगों ने मुझे बताया कि वॉलेट भी सनी के पास ही है। जब मोबाइल को चार्ज करके हम लोग जब उसको चेक करते हैं तो उसके अंदर से पूरा डेटा गायब हो चुका है। अच्छा, सुफियान के मोबाइल से। ये बहुत बड़ी बात है कि आमिर साहब से मेरी कि इस चीज़ के लिए आप गौर करें कि मेरे बच्चे के मोबाइल से डेटा कहाँ गया और किसने डिलीट करा है। ये आमिर साहब का काम है कि सारी मालूमात लें और जल्द से जल्द लेके हमें मुतमईन करें। उसके मोबाइल से डाटा डिलीट होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जिस तरीके से स्टार्ट में कहा कि प्री प्लान मर्डर है, ये प्री प्लान तरीके से सब कुछ सोचा हुआ था। एक होता है रैंडम मर्डर हो जाना, क्योंकि हम क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, कवर कर रहे होते हैं, हमें पता है कि केसेस के पीछे रीजंस क्या होते हैं, हमारा एक तजुर्बा होता है। तो हम उस तजुर्बे की नज़र में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस केस के पीछे कोई कॉज बड़ी ज़रूर है, क्योंकि रिक्शे वाले की चप्पलें मिलना, मोबाइल का डाटा डिलीट होना, ये रैंडम मर्डर। और उसके मोबाइल का पासवर्ड भी सनी को भी पता था। जैसे हमें नहीं पता था लेकिन उसे पता था। क्या हमें लगा शायद सनी अरेस्ट है तो जाहिर है वो पुलिस पे सारी चीज़ें ले लेती है, हमने कहा उन्होंने ले ली होगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सनी का दिमाग इतना क्यों चल रहा था कि उसने मोबाइल भी अपने वालिद को घर पहुँचा दिया।
मैं उसके साथ ही था, वो मोबाइल उसका वॉलेट मुझे भी दे सकता था, मुझे क्यों नहीं दिया उसने, अपने घर क्यों पहुंचाया? कोई तो वजह थी मोबाइल के अंदर भी कि उसको डिलीट करा गया, उसको डेटे को साफ करा गया है। सुफियान के वालिदैन का मौक़िफ़ तो आपने सुना, लेकिन इस केस पे कोरंगी पुलिस ने अब तक क्या किया, एसएचओ मलिक आमिर ने हमारी टीम को इस हवाले से क्या बताया, आपको सुनाते हैं। ये वाक़या कल रात को तकरीबन 11 बजे पेश आया है। ये जो सबसे पहली इत्तला है जो वो हमें जिना से मिली है, जिना हॉस्पिटल से। जिना हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आया है कि भाई इस तरह से एक डेड बॉडी आई है हमारे पास, जिसको गोली लगी हुई है और कुरंगी 3 नंबर से आई है। उसका एड्रेस बताया, हम मौके के ऊपर पहुँचे, हमने अपना अफसर रवाना किया हॉस्पिटल के अंदर और मैं ख़ुद जाए वकुआ के ऊपर पहुँचा जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। वहाँ लोग इकट्ठा थे, मैंने उस घर को देखा जिस घर के अंदर ये फायर हुआ। ये मरने वाले का मकतूल जो था, इसका नाम सुफियान था, इसकी उम्र 20 से 21 साल थी। ये सब आपस में दोस्त यार थे। जिसने गोली चलाई है उसका नाम शाहज़ेब था। शाहज़ेब, सुफियान और इनके साथ और इनके 3 दोस्त उस वक्त उस जगह के ऊपर बैठे हुए थे। शाहज़ेब जो है नशे का आदी था, नशा करता था, शराब वगैरह और चरस वगैरह पीता था, तो उस वक्त भी वो वहाँ पे नशा कर रहा था। ये लोग भी वहाँ मौजूद थे और अक्सर और बेशतर ये उसी घर में बैठते थे। वो जो घर था वो हुसैन का नामी लड़के का था और उनके साथ वहाँ पे मून और साद भी मौजूद थे। ये भी 2 भाई हैं। अचानक ये बताते हैं कि वो शाहज़ेब ने सुफियान के ऊपर अपनी पिस्टल निकाल के चैम्बर करके एम कर दी और एम करके उसकी शोल्डर के ऊपर रखी कि मैं तुझे गोली मार दूँगा, मज़ाक़न कहा। तो उसने फिर बोला कि यार तू छोड़, तू मुझे क्या मारेगा, जैसे यारी दोस्ती के अंदर एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करते हैं। तो ये शाहज़ेब जो था उस दिन ज़्यादा नशे के अंदर था कल रात को, तो इसने उसको एम किया और एम करके चैम्बर करके उसकी शोल्डर पे रखा, जिसकी वजह से अचानक नशे की हालत में इससे फायर हो गया। फायर होते ही ये डर के घर से भागा है। जो दूसरे इसके साथ साथी थे उन्होंने इसको संभाला, इसको फिर उसमें डाला। एक साद नामी लड़का है, वहाँ से हुसैन भी भाग गया और एक मून लड़का है वो भी भाग गया। सिर्फ़ एक साद नामी लड़का वहाँ बैठा रहा, जिसने इसके घर वालों को भी इत्तला दी। फिर वो लोग आए, इनको रक्शे में डाल के और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ बाकी लोग नशे में नहीं थे, हमने खुद उनसे मिले हैं क्योंकि हम बाद में उन सब से इंटेरोगेट किए हैं। तो वो बाकी लोग, वो शराब के नशे में था, शराब वहाँ पे पड़ी हुई भी थी और चर्स वगैरह की जो इस तरह के सिगरेट वगैरह वहाँ पे पड़े हुए थे, जो शवायद वहाँ से मिले हैं हमें। और एक वहाँ से मौके से हमें गोली का जो बुलेट लगी है वो इसका खोल और 2 ज़िंदा राउंड भी वहाँ से बरामद किए हमने। अभी इंटेरोगेशन हो रही है। एफ़आईआर जो है उनके वालिद की मुद्दत में 302 की कट गई। नॉमिनेटेड एफ़आईआर है शाहज़ेब के ऊपर ये कटी है। हमने अभी तक मुसलसल छापे मार रहे हैं और वो घर वालों से घर को, अपने सारे घर को ताला मार के घर को लेके चला गया घर वालों के पास। इस कहानी का सबसे अहम सहूलतकार हसनैन, जिसके घर पर सुफियान को कत्ल किया गया। जब उससे हमारी टीम ने बात की, उसने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया, आपको सुनाते हैं। वहाँ बैठे हुए थे, बैठक लगी हुई थी कि टूर्नामेंट की बातें वगैरह हो रही थी इस तरीके के। सुफियान भी बैठा हुआ था, सनी था, मैं था, साद था और मून था, हम लोग सारे बैठे हुए थे। शाहज़ेब भी उसी इलाके का रिहायशी है, जो मुद्दई है जिसने ये हादसा किया है, वो वहाँ पे आया था। वो हमारे पास बैठता था और ऐसे ही पीने वीने के लिए, और पी के फिर वो बंदा बाहर निकला है, वो फिर वापसी आया है। टूर्नामेंट की बातें हो रही थी, बातें होते होते शाहज़ेब आता है, फिर वो सुफियान से बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। हंसी मजाक होते होते उसके शोल्डर पे यूँ कर रहा है कि गन में चला दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। एकदम उससे फायर होता है, फिर वो यही चिल्लाता हुआ भागता है, मुझे नहीं पता था इसमें गोली थी, ये वो, और वो उसके बाद फ़रार हो गया वहाँ से, जो ना। फिर उसके बाद हम सुफियान को लेके हॉस्पिटल जिना लेके गए। फिर उसके बाद से जो है ना हम लोग थाने के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उसको पकड़वाने के लिए, मगर वो यहाँ से भागा हुआ है अभी तक। अपना घर वर, उसकी फैमिली भी सब यहाँ से भाग चुके। नहीं, नशा में वही शराब पीता था और उसी की ये हरकत थी कि मतलब वो पूरी गली में भी XYZ वो गली में भी खड़े होके पीता ही था। तो और मैंने कहा आपको जाली काटता जो भी था वो ही शो करा के इलाके में, बस उसने अपना खौफ फैलाया हुआ था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फलाना हूँ। अभी वो जब से वो भागा हुआ है उसके लिए बस ये कि
सब कुछ हो रहा है कि उसको ढूंढने के लिए सब कुछ हो रहा है बस। सर लाइट गई हुई थी, 10:30 बजे के बाद लाइट चली जाती है। जब वो एंटर हुआ था ना, उससे पहले भी वो बैठा हुआ था और वो चला गया था। फिर वो उस टाइम सुफियान, बच्चे, हम सब बैठे हुए थे। तो जब वो एंटर हुआ ना लाइट के बाद, तो ये मजाक ही चल रहा था खड़े खड़े दोनों का, और वो गेट पे ही खड़ा हुआ था। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद वो भागा है। हमने उसको पकड़ने की कोशिश इसलिए क्या करते कि उसके हाथ में असला भी था। हम सुफियान को उठाने के लिए 3 ही बंदे बचे थे। हम जब तक सुफियान को उठाने लगे इतने में वो बाहर निकल के, फिर मैंने आपसे कहा ना पूरी गली में उसकी सारे घर हैं। अब वो किसी के घर घुसा या सीधा भाग गया ये नहीं हम देख सके। हम लोग सुफियान को लेके बाहर आए, इतने में रक्षा वगैरह किया और उसको हम लेके गए। उसके बाद से अभी तक जो है ना उस बंदे का पता नहीं है कुछ। ऐसा 8-10 घर उसके वहीं पे अपनी कम्युनिटी के हैं, रिश्तेदारों के हैं, तो उसी वजह से उसको वो मिला हुआ था, क्लीन चिट मिली हुई थी। वो उसको कुछ बोलते नहीं थे, उन्हीं के गेटों के बाहर वो घूमता फिरता रहता था। महसूस यही कर रहे कि उस बच्चे को इंसाफ मिल जाए। हम तो यहाँ पे आके उसने बर्बाद कर दिया हमारी ज़िंदगी भी, सब भी, बस उस बच्चे को इंसाफ मिल जाए कि वो खुद पकड़ में आ जाए। उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि बस जो जो हमें पता है हम बता रहे जा रहे हैं। उसके कज़नों के बारे में जो जो वहाँ रहते हैं उन सबका हम लोग ने यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि ये उनके रिश्तेदार हैं। वो खुद जो है ना अगर यहाँ से जा सकता है तो फिर उनका गाँव है अबाई गाँव जा सकता है। अब हम आपको सुनाते हैं साद उर्फ सनी का मौक़िफ़, जो कि सुफियान का बहुत करीबी दोस्त था और कत्ल वाली रात उसके साथ वहाँ मौजूद भी था। पहले हम टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट को बुलाया था, उसके पास गए थे इनामी रकम लेने। चीफ गेस्ट के पास इनामी रकम लेने के बाद आके हम उधर प्लॉट पर जाके बैठे। वो चला गया सुफियान प्लॉट पर, मैं उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आया। मैं उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ आया और वो भी बैठा हुआ था। और हम लोग बात ही कर रहे थे उसके चीफ गेस्ट के बारे में कि 2-3 बंदों का चीफ गेस्ट पूछ रहा था। उसके बाद सुफियान को मैंने बोला चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। इतने में बाहर गया, वो शादिब पठान अंदर आया। अंदर आके जैसे ही मैं वापस लाइट चली गई उस टाइम, मैं जैसे ही अंदर आया तो वो बात चल रही थी इन दोनों की आपस में, हंसी मजाक करते करते। वो उसने उसके पिस्टल रखी, बोलता मार दूंगा मैं। उसने बोला हाँ इधर रख, मार दे। एकदम उसने मार दिया, उसको लेके भागा जैसे तैसे करके। आतिल से कैसे भी ताल्लुकात नहीं थे। सुफियान मेरा दोस्त था बचपन का, और वो आपको पहले ही बताया है, भाई ने भी बताया, वो पुलिस का कार्ड वार्ड बनाया हुआ था, फुल बदमाश बना हुआ था। वो बदमाशी करता था। पूरा घर, पूरी गली उसके रिश्तेदार से भरी हुई थी, और वो जगह जगह पे बैठ के नशे करता था। ऐसे ही वो डायरेक्ट आके प्लॉट के अंदर भी घुस जाता था, तो उसको अब नहीं मना करते थे क्योंकि वो पुलिस का कार्ड वार्ड बनाया हुआ था। वो बोलता था मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साथ एक ही इलाके में रहते थे, 10-12 साल की दोस्ती थी और बहुत ही पक्की दोस्ती थी। भाइयों से भी बढ़कर था मेरे लिए। किसी उल्टे सीधे चक्रों में नहीं था, अपना काम से काम रखता था, पिस्टलों की नुमाइश करता रहता था, बोलता था मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ही इलाके में रहते थे, वो भी हमारे इलाके में रहता था, पूरी गली उसकी रिश्तेदार थी, उसका हॉल था उस जगह पर। इस वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था। कोई अगर कुछ बोले भी तो बोलता था मैं खुद ही पुलिस वाला हूँ। अच्छा जी, मैं अब उस जगह पे आ गया हूँ। वो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है सुफियान के साथ, उसका सनी जो दोस्त था बचपन से, जो उसके वालिदैन ने बताया, सनी जिस जगह पे लेके आया था उसको, जो बकौल इनके वालिदैन के, वो जगह है, ये वो कमरा है, ये वो प्लॉट है जहाँ पे आके वो उन्होंने नशे पानी की जगह बनाई हुई थी उसके दोस्तों ने, सुफियान के। इस जगह पे आके ही ये अक्सर व बेशतर उनके वालिदैन के मुताबिक ये यहाँ आया करते थे, सनी और मून और जो इनके बाकी दोस्त अहबाब थे। तो वो यहाँ आके उन्होंने अपनी आमाइशगाह बनाई हुई थी, और अफसोस के साथ इसी जगह पे जो है सुफियान की आखिरी सांसें भी जो हैं वो यहीं पे हुई हैं, और उसको यहीं पे बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इसी वाक़े के हवाले से जो इनके पड़ोसी हैं, दोस्त अहबाब हैं,
वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ये सब वाक़या जब हुआ, जावेद साहब जो सुफियान के वालिद हैं उनको खबर मिली, आप लोगों को कब खबर मिली और इस जगह के हवाले से क्या मालूमात है? असल में मैं अपने घर पे था, तकरीबन 11:05 के टाइम पे मेरे को नदीम भाई का फ़ोन आया, ये जीना जा रहे थे उसकी मतलब ज़ख्मी हालत में लेकर, और जावेद भाई भी मौजूद थे। जो 2 मुल्ज़िमान जो अंदर मौजूद हैं जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम उसको अस्पताल लेके गए, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो अस्पताल लेके नहीं गए। ठीक है, अगर वो बयान उनका है तो वो भी झूठा है, अगर बिलफर्ज़ पुलिस का बयान है तो वो भी झूठा है। ठीक है, उनको बाकायदा जिन्ना से अरेस्ट किया है, और अरेस्ट जो किया है, जो उसका बचपन का दोस्त है सनी, पहले उसको पुलिस ने लिया है। उसके कहने के मुताबिक जब उसने बयान दिया है तो वो भी यहाँ मौजूद था। यहाँ पे 9 मुल्ज़िमान, यानी कि मुल्ज़िमान तो उसमें एक ही है जिसने मर्डर किया है, शाहज़ेब पठान, जिसकी तस्वीर भी आपको दे देंगे हम। अच्छा, उसकी निशानदेही के ऊपर उसने बताया कि यहाँ पे कौन कौन अफराद थे, क्या क्या नाम थे, वो उस बंदे ने बताया जो बंदा मौजूद थाने में भी है। उसके कहने के मुताबिक उसके ही नाम और शनाख्त के ऊपर 2 जीना से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मर्डर होने के बाद वो इस जगह के ऊपर गोद में लेके वो बैठा हुआ था, बाकी सारे लोग भाग गए थे, और ये लोग लाइट जाने का इंतज़ार कर रहे थे। लाइट जाती है 10:30, 10:35 को। बहरहाल उस बच्चे का जो है यहाँ पे बड़ी बेरहमी से मर्डर हुआ, और मर्डर करने वाले वो अफराद यहाँ पर कुछ लोग यहाँ थे, कुछ जीना चले गए थे। वो जीना हमारे कोई बच्चे को लेके नहीं गए थे, वो जीना के हालात को लुक आफ्टर कर रहे थे, कुछ यहाँ के क्राइम सीन मिटाने के लिए डकैती का वक़्वा ज़ाहिर कर रहे थे। नदीम भाई, आपको सबसे पहले क्या पता चला, क्योंकि आप भी यहाँ पे उनके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, तो सबसे पहले कि आपको इस चीज़ का इल्म कब हुआ? वो हम लोग सारे वहाँ बैठे हुए थे अपने ऑफिस की तरफ, तो इनका जावेद भाई का भतीजा भागते हुए आया और उसने बताया उनको कि बड़े पापा वो सुफियान को गोली लग गई है। तो सारे लड़के, हम लोग तकरीबन 10-15 लड़के थे, हम लोग बाइकों पे भाग के फ़ौरन इधर आए। तो यहाँ लाइट गई हुई थी, अंधेरा खूब हो रहा था, हम लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। तो भागते हुए जब आए तो वो क्या नाम है उसका, सनी लड़का, उसको गोद में लेके यहाँ बैठा हुआ था। हम लोग वो आए भाग के, हम लोगों ने चीखम पुकार करी, इतने में रक्षा उधर खड़ा हुआ था कोने पे, रक्षे में डाला है और लेके हम लोग सीधे उसको भागे हैं। जिन्हें इधर 5 नंबर से एम्बुलेंस में डाल के उसको जिना लेके गए। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे थे कि हमें पता नहीं था कि उसमें सांस है या नहीं है। लेकिन जब पता चला है, दोस्त यार जो लड़के हमारे साथ भाग के आए थे, जिन्होंने उठा के उसको रक्षे में डाला, वो कह रहे थे कि उसका दम यहीं ख़त्म हो चुका था, उसमें सांस नहीं थी यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा जाए वक़ुआ भी दिखा। अच्छा जी, मैं अब उस कमरे में आ गया हूँ जो सनी और इनके दोस्त शाहज़ेब पठान और इन लोगों ने अपनी आमाइशगाह की वो जगह बनाई थी। ये वो कमरा है जिसको देख के, जिसकी हालत को देख के लग रहा है कि वाकई में यहाँ नशा पानी होता था, और ये वो बदनसीब जगह है जहाँ पे उस सुफियान को जो है बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मुझे बताइएगा, ये जो चप्पलें इस वक्त नज़र आ रही हैं, ये चप्पलें किसकी हैं? ये मेरे ख्याल से वो जो ब्लैक वाली पड़ी हुई है वो सुफियान की हैं, और ये कंफर्म नहीं है किसकी हैं। ये रक्षे वाले की किसी की बताई जा रही हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये वो चप्पलें हैं और इन पे इस वक्त भी जो है वो खून नज़र आ रहा है। और इसमें एक चीज़ थी कि वो रिक्शे वाले की भी चप्पलें कहीं अंदर थी इस कमरे में, क्योंकि वालिदैन ने ये जी यही चप्पल भी मेरे ख्याल से रक्षे वाले की है, ये पड़ी हुई, और मेरे ख्याल से ये चप्पल भी हैं, ये बल्ला आलम शाहज़ेब पठान की हैं, किसकी हैं हमें कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ की सूरत हाल देख के लग रहा है कि उस वक्त जो है क्या हड़ाहुड़ी की सिचुएशन होगी, है पैदर सिचुएशन होगी। और इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, अंदर जो है अगर आप देखें तो ये अफसोस के साथ ये वो जगह है जो कहना चाहिए सुफियान को इस जगह पे दरिंदों की तरह कत्ल किया गया। ज़रा आप देखें कि ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मुझे देख के इतना अजीब सा महसूस हो रहा है कि यहाँ की हालात कुछ ये बता रहे हैं कि यहाँ पता नहीं कसाईयों का ये बुगदे भी पड़े हुए हैं, गोश्त कटता है, क्या कटता है और होता क्या है, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, यहाँ पे अंदर कमरे में आने के बाद ये एक और दरवाज़ा है। शकील साहब, ये बताइएगा, ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे, यहाँ से फ़रार हुए हैं, क्या किया है? देखिए, ये चप्पलों के निशान जो ना आपको वाज़ेह तौर पे जाते हुए दिख रहे होंगे। आप कैमरे की रोशनी डालें तो वो आधा पैर जा रहा है खून का, वो उस घर के अंदर जा रहा है वो। ठीक है, बोतल हटा के देख लें। तो हमने पुलिस को भी बताया, हमने पुलिस को कहा कि ये दरवाज़ा खोलें, हो सकता है इसमें हमें इमरजेंसी में शायद मिल जाए, क्योंकि उस वक्त वाक़या 2 घंटे पुराना था। ठीक है, फिर हमने पुलिस को कहा कि मकान को सील करें या ताला तोड़ें इसको मकान को कस्टडी करें किसी भी तरीके से, क्योंकि इसकी चाबी जो है ऑलरेडी सामने वाले घर के पास है, वो इसकी हिफाजत करते हैं। तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा लॉस होने के बाद फौरंगी 4 पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों का मुकम्मल सफाया करना ज़रूरी है,
क्योंकि एक नौजवान बच्चा जो होता है ना, वो जब पैदा होता है, जब माँ बाप उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, जब इस काबिल करते हैं कि वो उनका बाजू बने, अगर इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स उनका मर्डर करते हैं और नशे की हालत में, और उसके बाद फिर आप समझते हैं कि जवान के कत्ल को मस्त नहीं किया जाए, कानून के मुताबिक सज़ा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल पाँवों के निशान भी नज़र आ रहे हैं, और अगर पहले वाकई में इनको इल्म होता कि ये सारी कार्रवाई इधर हो रही है तो शायद सुफियान की जान बच जाती। इस केस के जो आईओ हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात कर लें। और हम जाए वकूआ पे खड़े हुए हैं। मुझे बताइएगा, आप भी इस वक्त जाए वकूआ पे मौजूद हैं और काफ़ी सारे शवाहिद आप खुद भी देख रहे होंगे। इस केस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, अभी तक क्या तफ्तीश हुई है इस केस के ऊपर? इसमें हालात वाक़यात से मुराद है तो ये जो वाक़या हुआ है ये एक दोस्ती के बिहाफ है। तो यानी ऐसा आदमी नहीं है कि जो बंदा तो इनका वाकफ़ ना हो। ये एक दोस्ती है इनकी, मल्ले के लड़के हैं। अब ये जो लड़का है पिस्टल वाला शाहजेब, ये हमने ये सुना है कि पुलिस का बंदा नहीं है, इसके पास PQR का कोई कार्ड है, वही दिखाता है और ख़ुद को जिन बंदों को नहीं पता उनको ये कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। और इस वाक़यात के मुताबिक भी यही है कि ये कुछ लड़के पहले बैठे थे और ये आया ऊपर से और इसने ड्रिंक की हुई थी, और आते ही ना पिस्टल लहराता हुआ आया है। तो जैसे ही दरवाजे से इन हुआ है तो अब ये तो हालात वाक़यात बताएंगे, या जब आएगा कि उसने दानिस्ता तौर पे फायर मारा है या किसी मजाकन पे मारा। ये हमने सुना है कि वो पहले भी इन्हीं लड़कों के साथ मजाक करता रहता था, पिस्टल कभी यूँ रखना कभी यूँ रखना, और उस वक़्त भी उसकी वो पहले की कंडीशन की तरह उसने ये जो हरकत की है। तो या तो वो आउट इतना था कि उसको पता नहीं था कि इसमें चैम्बर है या नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है, देखें वाक़या तो हो गया, अब जिस तरीके से मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे काफ़ी सारे शवाहिद नज़र आ रहे हैं। इनके वालिदैन से भी मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि बच्चे का जो सनी का था, सनी ने सुफियान के मोबाइल में से डाटा भी डिलीट किया हुआ था। जिस रिक्शे में उसको लेके गए अस्पताल, उसकी चप्पलें इस प्लॉट से मिली हैं। इस वक्त ये निशान नज़र आ रहे हैं। फिर इनके जो मरकज़ी जो असल कातिल है वो तो गिरफ़्तार नहीं हुआ। मून और सनी जो हैं वो सहूलतकार हैं। तो आपके पास तो 80% 70% केस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक आप शाहजेब के CDR, शाहजेब की लोकेशंस, इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये सब आपने निकलवाया, कुछ किया इसके ऊपर? इसमें सारे हम हर पहलू पे काम कर रहे हैं। वो जो 4 मुल्ज़म हैं, सनी है और उसके साथ उसका एक दूसरा भाई है। एक वो है कि जो जिस प्लाट का वो मालिक का लड़का, वो हमारी तहवील में है। हम इस प्लॉट का जो मालिक है वो तहवील में आपके? क्या नाम है उसका? हसनैन के हसन ऐसा उसका नाम है, वो भी हमारे पास है। उससे भी हमने अलग-अलग पूछा है। वो ये कह रहा है कि जी देखो, पहले इनकी तो एक गैदरिंग के हवाले से ये रोज़ाना आते थे और बाज़ औक़ात यहाँ पीते पिलाते भी थे बैठ के। इसको अगर ये था तो इसके घर वालों ने रोका क्यों नहीं? अगर कत्ल हो गया इतना बड़ा, ये मालिक मकान इतने मज़े से बता रहा है, अगर शराब पीते थे तो इसका मतलब तो मालिक मकान भी इसमें मुलविस है। मैंने कहा कि जब ये तेरे घर में, ये तेरा प्लॉट है, चलो तेरी रिहाइश है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ तेरी है, वहाँ ये जो काम कंटिन्यू वो करते थे बतौर उसके अपने, ये तू क्यों करने देता? बोला वो आ जाते थे, मल्लेदारी थी तो सारे जान पहचान होते थे, तो मैं फिर का बाज़ औक़ात कहता भी था, बाज़ औक़ात मैं चुप हो जाता। तो मैंने अभी आपको क्या लगता है केस में जो शाहजेब पठान है, जिसने असल में इस केस का कातिल है, क्योंकि इसमें एविडेंसेस बहुत सारे हैं, क्या लगता है कब तक उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? CDR आने में भी टाइम लगता है, CDR वगैरह, लोकेशन वगैरह। रिश्तेदारियाँ भी हाँ हैं, उसकी बहनें, हमने सुना है कि उसकी वो बहनें 3 के 2 हैं माशाअल्लाह लतीफ़ टाउन पे, उनके पीछे भी हैं कि मालूमात हो गई कि वो किस सेक्टर में है, किस जगह पे, और कुछ उसके रिश्तेदार जो यहाँ हैं, और उनको भी फ़र्दन फ़र्दन हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। हमें अनकरीब हम इस मुल्ज़म तक हम पहुँचेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह ये पकड़ा जाएगा। अच्छा जी, जब सनी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उसने ये कहा कि ये जो जाए वकूआ थी जहाँ पे ये सब हुआ, वो इस दरवाजे से जो है सुफियान को, बकौल सनी के बयान के, वो यहाँ से उसके लेके आया है। लेके आने के बाद अब आप ये देखें 8-10 स्टेप्स का डिस्टेंस है, और ये आपने देखा छोटा सा दरवाज़ा है जिसमें से एक शख्स आसानी से कोई लाश या कोई बंदे को इस तरह रेस्क्यू नहीं कर सकता। उसके बाद जो है ये वो चबूतरा है जहाँ पे जो है उसने ला के सुफियान को, बकौल सनी के, बिठाया है। अब वहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है तकरीबन 10-15 स्टेप्स का डिस्टेंस है, और ये कार्रवाई कोई शख्स, मैं ये समझता हूँ अगर कोई शख्स की लाश है या वो मरने वाला है तो वो उस छोटे से दरवाजे को अंदर से
इतनी आसानी से एक शख्स आराम से लेके नहीं निकल सकता। पुलिस का ये काम है कि इस केस में जितने सारे शवाहिद हैं वो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। जिस तरह से सुफियान के वालिदैन ने कहा कि रिक्शा, जिस रिक्शे में उसको लेके गए हैं, वो रिक्शा जो जिस रिक्शे में इसको लेके गए हैं, उस रिक्शे वाले की चप्पलें भी इस जाए वकूआ पे मिली हैं। अब रिक्शे वाले की चप्पलें जाए वकूआ पे क्या करें थी। फिर सुफियान का जब मोबाइल लिया गया तो सनी वो वाहिद शख्स था जिसको सुफियान के मोबाइल का पासवर्ड पता था, तो उसके मोबाइल का डाटा क्यों डिलीट हुआ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इस केस के अंदर जो पुलिस जो है वो आसानी से इस केस को सॉल्व कर सकती है। इसके मरकज़ी और जो इसमें जो असल कातिल है वो तो अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो एविडेंस इतने सारे हैं कि जाए वकूआ पे अब तक उस मासूम सुफियान का खून मौजूद है और जो लोग उसको कत्ल करके निकले हैं उनके पाँव के निशान तक मौजूद हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में हमारे वालिदैन को चाहिए कि आप ज़रूर इस पर नज़र रखिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची किससे दोस्ती कर रहा है, भले बचपन की ही दोस्तियाँ क्यों ना हो। पैसा या कोई भी चीज़ कभी भी शैतान किसी के ऊपर हावी हो सकता है और बैठे बिठाए आपके किसी भी मासूम बच्चे की जान जा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखने ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।